ऑफशोर कंपनीज टैक्स हेवन में किसने कितना धन छुपा रखा है, पाकिस्तान में किस किस का नकाब उतरेगा। तहलका खेज इंकशाफात सामने आने में चंद घंटों का इंतजार। पनामा पेपर्स की तर्ज पर पेंडोरा पेपर्स में पर्दा उठाने की तैयारी। पनामा पेपर्स से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। नामवर शख्सियात के माली उमूर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात मुकम्मल। पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल हैं। तहकीकात में दुनिया के 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों के 600 से जायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। सहाफती दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात में पाकिस्तान से द न्यूज़ के उमर चीमा और फ़खर दुरानी शरीक हुए। नामवर शख्सियात के माली उमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि पनामा पेपर्स ने दुनिया के बड़े करप्ट लोगों के बैरून मुल्क छुपाए असासों को बेनकाब किया। उम्मीद है पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात से शफाफियत के नए रास्ते खुलेंगे और करप्शन की हौसला शिकनी की वजह बनेंगे। एक बयान में यह भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमीर मुल्कों पर जोर दिया कि गरीब मुल्कों से चुराया गया पैसा अमीर मुल्कों में छुपाने की हौसला शिकनी होनी चाहिए। पेंडोरा पेपर्स में ये तफसीलात आती हैं तो इमरान खान के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म का कलअदम TTP को मशरूत मुआफ़ी का इंदिया। आसिफ जरदारी का वतन दुश्मन समझकर निमटने का मुतालिबा। साबिक सदर ने नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को दहशतगर्दों का वाहिद इलाज करार दे दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वाली दहशतगर्दी की नर्सरीज को गिराया जाए। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले की मसम्मत। गुज़श्ता रोज़ पिनवाम में हमले में 4 जवान और लेवी का सब इंस्पेक्टर शहीद हुए। जाम कमाल की वज़ारत आला भंवर से ना निकल सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की BAP अरकान को मनाने की कोशिशें ताहाल नाकाम। ऑपोजिशन का दबाव भी बरकरार। घर जाकर मनाने के बावजूद सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान रुकन असम्बली बुशरा रिंद ने जाम कमाल को ठोस उम्मीद ना दिलाई। चेयरमैन सेनेट की एक और रेस्क्यू मिशन पर कोयटा आमद। सादिक संजरानी नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑपोजिशन अरकान की जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर अब तक इजलास नहीं बुलाया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को NRO नहीं मिलेगा। ये लोग इक़्तिदार में आकर लूटमार करते हैं। जहां इख्तियार होगा वहां एहतसाब भी होगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब के लीगी क़यादत पर वार। कहा आज इनके रास्ते में सिर्फ इमरान खान खड़े हैं। इमरान खान लंदन में महलात नहीं बना रहे। हमजा शहबाज ने जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी की विकटें गिरा दी। मुल्तान में 3 मरतबा MPA मुंतखब होने वाले इसहाक बुच्चा नून लीग में शामिल। मुजफ्फरगढ़ में से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर अख्तर अली गोपांग का भी नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार। राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक डिप्टी स्पीकर शेर अली गोरचानी खानेवाल में साबिक MPA इफ्तिखार नज़ीर की भी हमजा शहबाज से मुलाकात। दुनिया मिज़ाह का एक अहद तमाम। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के जर्मनी में इंतकाल पर अस्पताल की इब्तदाई दस्तावेज़ जारी। इतवार की छुट्टी के बायस मज़ीद कार्रवाई कल होगी। मुतल्लिका बल्दियाती इदारे से डेथ सर्टिफिकेट के इजरा के बाद मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। अमरीका में उमर शरीफ के मुआलिज डॉक्टर तारिक शहाब के मुताबिक जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस के 4 घंटे बाद उमर शरीफ की तबीयत अचानक बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ा। लोग ऐसे होते हैं कि जो भुलाए नहीं भूलते। उमर साहब का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। फ़नी लिहाज से और इखलाक के लिहाज से, किरदार के लिहाज से ऐसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं। उमर साहब का कोई नेमुल बदल नहीं होगा। उमर शरीफ साहब जो हैं वो बेताज बादशाह थे और ऐसा ताज जो है वो किसी के सर नहीं आया। ऐसे आर्टिस्ट भी पैदा नहीं होते। जी अभी इत्तला मिली कि उमर भाई का इंतकाल हो गया। बहुत ही दिली सदमा पहुंचा। मिज़ाह का बादशाह सबको रोता छोड़ गया। उमर शरीफ के इंतकाल पर मुल्क भर की फनकार बिरादरी सोग में मुब्तला। फिल्म स्टार रीमा ने कहा उमर शरीफ जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, उनका कोई नेमुल बदल नहीं।
राहत फ़तेह अली खान का कहना था कि उमर शरीफ बहुत बड़े फ़नकार थे, उनका ख़ला कभी पूरा नहीं हो सकता। भारतीय फ़नकार भी गमज़दा। अदाकार जॉनी लीवर ने कहा कि उमर शरीफ जैसे लोग मरते नहीं, हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अदाकारा ज़रीन खान कहती हैं कि बचपन में फैमिली के साथ बकरा किस्तों पर देखा करती थी। ऐसे लोग कहाँ मरते हैं भाई, तो जिंदा रहते हैं। फनकार लोग कहाँ जाते हैं, बिल्कुल रहते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं, राज करते हैं। और जैसे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर लेवल जो है ना, बहुत ही ऊंचा लेवल था। मुझे याद है बचपन में मेरा पूरा खानदान साथ में बैठ के बहुत ही लगाव से बकरा किश्तो देखता था। बहुत ही ज्यादा दिल दुख रहा है ये सुन के कि आज एक लेजेंड हमारे बीच से चले गए हैं। ऐसा फनकार सैकड़ों सालों में एक पैदा होता है और मैं यही कहूँगा कि उनका इंतकाल जो है वो एक कौमी सानिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की उमर शरीफ के घर आमद, इजहार ताज़ियत। शहीद मिल्लत रोड पर अंडरपास उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का कहना है कि सिंध हुकूमत से अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन की दरख्वास्त की थी। सईद गनी ने इजाज़त की तस्दीक की है। कराची में बैंक की पैसों से भरी गाड़ी लेकर फरार होने वाला ड्राइवर पेशावर से पकड़ा गया। वारदात में मुलविस 2 साथी भी पकड़े गए। मुल्जिमान से 70 लाख रुपए बरामद। अगस्त में मीठा दर में की जाने वाली वारदात में 20 करोड़ से जायद रकम लूटी गई। मुल्जिम ड्राइवर कुछ फासले पर वैन से रकम लेकर फरार हो गया था। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद और हिरासा करने वाले तीनों मुल्जिमान जमानत के हकदार नहीं। ऐसे वहशतनाक अमल पर जिसका डर और असर बराह रास्त मुआशरे पर है, अदालत जमानत नहीं दे सकती। उस्मान मिर्जा केस में 3 शरीक मुल्जिमान की जमानत खारिज करने का तफसीली फैसला जारी। ट्रायल कोर्ट केस की रोज़ाना समाअत करके 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह मुसलसल 8वें रोज़ भी 4% से कम 3.26% रही। 24 घंटों में कोरोना के 35 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना के मजीद 1656 केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 50,779 टेस्ट किए गए। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 3% पर आ गई। लाहौर में शरह 5% के करीब रही। पंजाब में डेंगू के वार तेज। 24 घंटों में 174 अफराद मुतासर। 131 लाहौर से रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ के दौरान मजीद 68 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मरीजों की मजमूई तादाद 1600 से ऊपर चली गई। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद 463 हो गई। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन के दिन होने वाली धांधली को रोका जा सकता है? इलेक्शन कमीशन को कैसे आज़ाद और गैर मुतनाज़ इदारा बनाया जा सकता है? इलेक्शन से पहले होने वाली धांधली को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार तमाम अहम सियासी जमातों और माहिरीन के साथ बामकसद दलाइल और मुबाहिसा। देखिए ग्रेट डिबेट इंतखाबी इस्लाहात इतवार शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली रोकी जा सकती है? इलेक्शन कमीशन को कैसे आज़ाद, खुद मुख्तार और गैर मुतनाज़ा बनाया जा सकता है? ये और इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक दीगर सवालात के जवाब जानने के लिए देखिए इंतखाबी इस्लाहात पर ग्रेट डिबेट सुहेल वड़ाइच और शहजाद इकबाल के साथ आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला और तालिबान के तेज़ी से कंट्रोल संभालने पर अमरीकी सदर जो बाइडन पर तनकीद बिला जवाज़ है। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीका और दीगर के लिए काबुल में तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल हैरान कुन थी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का पाक बहरिया डॉकयार्ड कराची का दौरा। सबमरीन हमजा का तफसीली दौरा करवाया गया। बहरिया की ऑपरेशनल क़ुव्वत और नेवल ऑपरेशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया।
पाकिस्तान बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की नसीमुल बहर 13 मश्क का आगाज़। रिवायती और गैर रिवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशंस का इनेकाद किया जाएगा। दोनों बहरी अफवाज के बहरी जहाज़, फ़ज़ाई असासे और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ शामिल होंगे। पाकिस्तान का कर्ज एक साल में GDP के लिहाज से 4% कम हो गया। एक साल में मुल्क के मजमूई कर्ज में 37 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। वज़ारत ख़जाना ने सालाना कर्जों की रिपोर्ट 2020-21 जारी कर दी। मुल्क की मजमूई कर्ज का हजम 253 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम 5 मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। मलबा हटाने का काम अब तक शुरू नहीं हो सका। कोहिस्तान कंट्रोल रूम के मुताबिक मलबा हटाने में कितना वक्त लगेगा ये बताना क़ब्ल वक्त होगा। बहावलनगर में छोटे भाई को कत्ल करने की धमकी देकर 5 अफराद की 15 साला लड़की से मुबैना ज़्यादती। मुकदमा तो दर्ज हो गया, मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना किए जा सके। मुतासरा लड़की का कहना है कि मुल्ज़िमान उसे ब्लैकमेल करके ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। उकाड़ा में सेल्फी लेते हुए नहर में गिरने वाली खातून की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेल्फी लेते हुए बीवी नहर में जा गिरी, जिसे बचाने के लिए मियां ने भी नहर में छलांग लगा दी थी, ताहम उसे बचा लिया गया। (1950) से अब तक फ्रेंच कैथोलिक चर्च के 3200 पादरी और दीगर अरकान बच्चों से ज्यादती में मुलविस थे। चर्च में बच्चों से ज्यादती के केसेस की तहकीकात करने वाले कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। 2018 में बनाए जाने वाले तहकीकाती मिशन की मुकम्मल रिपोर्ट मंगल को जारी की जाएगी। बरतानिया सफ़र के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, अब नादरा से जारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी कबूल किए जाएंगे। कोरोना से बचाव की चीनी वैक्सीन काबिल कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नंबर 1 बनाना है। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा कहते हैं पाकिस्तानी टीम नंबर 1 टीम नहीं होगी तो PCB में सबके रहने का जवाज़ नहीं। बोर्ड मुलाजमीन से खिताब में उन्होंने कहा कि ग्रास रूट लेवल को बेहतर बनाना और पिचेस का मयार अच्छा करना है। नेशनल T20 कप का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज आखिरी रोज। पहले मैच में खैबर पख्तूनख्वा का नॉर्थर्न के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। दूसरा मैच शाम 7:30 बजे सदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब के दरमियान होगा। फलकबोज पहाड़ों के दामन में होने वाली गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग का दूसरा सेमीफाइनल आज पासो और खैबर की टीमों के दरमियान होगा। सुपरसन की टीम गुज़श्ता रोज फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 अफराद मनशियात के इस्तेमाल केस में ज़ेर हिरासत। भारतीय पुलिस का कहना है कि खुफिया इतला पर मुंबई के साहिल पर एक क्रूज शिप पर छापा मारा गया। आर्यन खान और दीगर से तफ्तीश जारी।